राम राम नमस्कार। मैं विनय कुमार और आप देख रहे हैं वारदात की दुनिया चैनल। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियो को अंत तक देखें। और ये जो सच्ची घटना लेकर मैं आया हूँ, ये जोधपुर के शेरगढ़ इलाके की घटना है। तो ये ऐसी एक घटना है कि लोगों के अपने कानों पे यकीन नहीं होता है कि कहीं ऐसा भी हो गया होगा। इतने खुशी के माहौल में इतने लोग प्रसन्न थे, गाना बजाना हो रहा था और वहाँ पे एक ऐसी घटना घट जाती है। तो बने रहिए, चलते हैं एक अपनी सच्ची घटना की ओर और आपको बताते हैं। ये जोधपुर के शेरगढ़ में एक गांव पड़ता है, भूगरा गांव। भूगरा गांव, इस गांव में गुरुवार के दोपहर के 2 से 3 बजे का टाइम होगा और आंगन में महिलाएं गाना बजाना कर रही थी और गीत गा रही थी। दूल्हा अपने दोस्तों के साथ कमरे में तैयार हो रहा था। 2 घंटे बाद वहाँ से बारात निकलनी थी और घर के बाहर 150 से 200 लोग तकरीबन इंतज़ार कर रहे थे दूल्हे को तैयार होने का, कि दूल्हा तैयार होके आए और पाट बिठाई जो रस्म होती है उस रस्म को पूरा करने के बाद बारात वहाँ से जानी थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ पल में हमारे साथ ऐसा होने वाला है जिसका जिक्र उन्होंने कभी कल्पना अपने भयानक सपने में भी नहीं की होगी। एक डरावने सपने भी नहीं ऐसे शायद है किसी लोगों के पास सपने आए ऐसे। दूल्हे के कमरे के बाहर रखे 2 सिलेंडर जिनसे गैस लीक हो रही थी और लीक होते होते वो गैस धीरे धीरे घर के बाहर निकलती है और घर के बाहर घर के पीछे की साइड में जहाँ पे भट्टियों पर खाना पक रहा था, और खाना पकने की दूरी और सिलेंडर की दूरी कोई ज़्यादा दूरी नहीं थी, ऐसे 10 से 15 फीट की दूरी होगी। गैस पूरी तरह भट्टी से लेकर के और सिलेंडर तक पूरी तरह फैल चुकी थी घर में। तो जैसे ही घर के पीछे तक जाने के बाद गैस, जैसे ही शादी के मंगल गीत और हंसी ठिठोले हो रहे थे वहाँ पे, और बीच में अचानक दूल्हे के कमरे के बाहर रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट कोई मामूली ब्लास्ट नहीं था, एक ऐसा भयानक ब्लास्ट था कि जिससे ब्लास्ट होने के बाद उस घर में तकरीबन 60 से 70 लोग थे, जिसमें 15 से 20 परिवार के लोग आते थे। वो घर के अंदर ही अपने कोई किसी की तैयारी में लगा था, कोई किसी तैयारी में लगा था। तो उस 60 से 70 लोग उस आग की चपेट में आ गए, उस ब्लास्ट की चपेट में आ गए। जो कि कुछ लोग तो आधे से ज़्यादा लोग 50% से भी ज़्यादा जल चुके थे। कोई भी बचकर बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि जो बाहर निकलने का जो रास्ता था, जो दरवाज़ा था, वो भी आग की लपटों में घिरा हुआ था। वह ऐसे नहीं घिरा था, बड़ी भयानक आग लगी हुई थी जिससे किसी को मौका ही नहीं मिला बाहर निकलने का। जहाँ कुछ पल पहले शादी के संगीत था, गाना बजाना हो रहा था, लोग नाच रहे थे, कूद रहे थे और पाट बिठाई की रस्म की तैयारी चल रही थी, वहाँ पे अब मातम ही मातम था। लोगों के चीखने और पुकारने के अलावा कोई दूसरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। छोटे छोटे बच्चे माँ माँ पिता अपने हर किसी को बुला बुला कर चीख चीख कर बुला रहे थे। तभी दूल्हे का जो भाई होता है, ये घर के बाहर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, घर से करीब 10 कदम की दूरी पे, जिसका नाम साग सिंह होता है। और दूल्हा जिसका नाम सुरेंद्र सिंह था, वो शेरवानी पहन के और तैयार होके निकलने ही वाला था कि उतने में ब्लास्ट होने के बाद वो भी उस रूम से बाहर नहीं निकल पाया। उसके भी शरीर पे, बदन पे वो शेरवानी एक चिपक के रह गई थी बुरी तरह, वो भी जल चुका था हद से ज़्यादा। और जो महीनों से अपने सपने सजा रखा था कि हमारी शादी होगी, हम इस तरीके से तैयारी करेंगे, हर एक लड़का लड़की अपनी शादी की खुशियों को अपने तरीके से उनको मनाने की तैयारी करता है।
वो अरमान पूरे नहीं हो पाए उसके। पता चला तब तक एक ऐसी घटना घट गई कि लोग जो गाड़ियां बारात में लेके आए थे, एक बारात जाएगी इन गाड़ियों में, लोग जाएंगे, उन गाड़ियों में लोगों की डेड बॉडी जा रही थी, कुछ लोगों की, कुछ जले हुए अस्पताल में ले जा रहे थे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था ये कैसे हो गया। हाहाकार मची थी। दूल्हे का जब भाई घर पे आता है, जब उस आग की स्थान पर पहुंचता है, घर के पास पहुंचता है अपने, तो देखता है कि लोगों ने उसे, वो एकदम अंदर उनको बचाने के लिए दौड़ ही रहा था, अपने माता पिता और भाई को और अपने भतीजे को। तब तक लोगों ने उससे भाग के पकड़ लिया और घर के अंदर नहीं जाने दिया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, माँ को बुलाता रहा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया, उन्हें बचा नहीं पाया। अगर वो अंदर जाता तो वो भी शायद ही आज जिंदा होता, वो भी आज इस आग से बच पाता, क्योंकि इतनी भयानक आग लगी हुई थी घर में, कोई निकल नहीं पाया। दूल्हे का जो दोस्त था जिसका नाम अजीत था, उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसने 3 लोगों की जान बचाई। उसके बाद जब तक वो अंदर से निकला तब तक वो खुद 50% से ज़्यादा जल चुका था। इस घटना में 1-2 लोगों की नहीं, 23 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हर रोज़ 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग ऐसे करके डेली हर रोज़ जिनकी मृत्यु होती जा रही है। मृत्यु का सिलसिला रुक नहीं रहा था। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह अब यहीं पे मृत्यु का सिलसिला रुक जाए, और लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। कल शाम तक 23 लोगों की मृत्यु होने की खबर मिली है। दोस्तों ऐसा ही नहीं, इस घटना में दूल्हे के पिताजी और माताजी भी कल शाम को, और उनका एक जो उसके दूल्हे का भाई था साक्षी, उसका भी एक बेटा भतीजा जो था वो भी इस मृत्यु की चपेट में आ गया, इस आग की चपेट में आ गया। वो भी कल मृत्यु हो गई उसकी। एक सोचने वाली घटना है कि अगर ऐसी घटना किसी के सामने घट जाए और जिस घर में हर रोज़ 4-5 मृत्यु होती हो तो क्या माहौल होगा वहाँ पे, लोगों के कैसी हालात होंगे, क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। जब शासन और प्रशासन ने इस पर कड़ी नज़र की और उसके बाद जब छानबीन किया गया तो इसको डॉक्टरों को आदेश दिए गए कि इनका इलाज सही से किया जाए, लेकिन वो भी पूरी ताकत लगा देते अपनी, लेकिन मासूम बच्चों को भी नहीं बचा पाते, क्योंकि वो बच्चे इतने झुलस चुके थे और जल चुके थे कि 60% से भी ज़्यादा जल चुके थे, और कम उम्र की वजह से वो ज़्यादा जले हुए थे। ज़्यादा जल जाने की वजह से उनकी जो ऑक्सीजन लेने की जो नली होती है उस पर सूजन आ चुकी थी, और वो सांस लेने में उन्हें तकलीफ होती थी, जिससे कि 10 बच्चों की मृत्यु हो चुकी। इस घटना में 15 से 20 परिवार एक ऐसी मातम में बदल गए कि जहाँ खुशियों में आए थे, उन्हें शादी करने के लिए आए थे कि हम शादी में जाएंगे और मौज मस्ती करेंगे, गाना बजाना करेंगे और खा पी के आएंगे अपने खुशियों के साथ। कोई मामा की शादी में आया था, किसी की फूफा लग रहा था, किसी की चाचा लग रहा था, किसी का कुछ भी था। लेकिन उस दूल्हे के जो पिताजी थे संगत सिंह, उनके 2 भाई और भी थे जिनका नाम हमीर सिंह और नरपत सिंह था। उनके परिवार के भी लोग वहाँ पे थे, वो भी इस आग की चपेट में आ गए और उनके परिवार में भी कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। दोस्तों इसमें इस घटना में बताया जा रहा है तकरीबन दूल्हे की बहन और जो जिस सुरेंद्र सिंह की जो घर शादी होके आने वाली थी, दुल्हन के लिए जो भी जेवर बनवाया गया था, कुल मिला के माँ का भी जेवर था, कुल मिला के 40 तोला सोना बताया जा रहा है, जो आग से जलकर पिघल कर राख हो गया। घर में कुछ बचा नहीं था। जो कपड़े लाए गए थे शादी में पहनने के लिए वो भी जलकर राख हो चुके थे। पिताजी रो रहे थे, चीख रहे थे दूल्हे के, उस टाइम वो भी जल चुके थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब बच्चों को बचाएं या अपने इस सामान को बचाएं, कैसे क्या करें। सब कुछ जलकर राख हो गया था। और इस घटना को किस तरीके से मैं वर्णन करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है, वो शब्द ऐसे मैं नहीं कह सकता जो इस घटना का दुख
मैं आपके सामने ला सकूं, आपके सामने वर्णन कर सकूं। जब से मैंने इस खबर को सुना है और देखा है, तब से जब बच्चों के हालात देखे हैं तो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा उपाय नहीं था डॉक्टरों के पास जो उनको दर्द से राहत दे सकें। सुरंत सिंह का भाई साग सिंह रो रो कर चीख चीख कर कह रहा था, मेरा तो पूरा परिवार नष्ट हो चुका है। माँ भी जा चुकी थी, उसकी बहन भी जा चुकी थी, और उसका भतीजा भी जा चुका था एक, और उसके माता पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। एक ऐसा भयानक दृश्य देखने को मिला उसको। वो कह रहा था कि हमने अपनी सपने में भी ऐसी घटना नहीं देखी थी, और इस घटना को, इस खुशी के माहौल को ये मातम में बदल गया पल भर में। तो दोस्तों, मेरा इस घटना को बताने का रहस्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है, आप लोगों को जागरूक करना है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कम से कम जो सिलेंडर हैं, जो गैस सिलेंडर अपनी शादियों में यूज करते हैं, उनको कुछ ऐसे स्थान पर रखें जहाँ से ऐसी घटनाओं से बचा जा सके, और खाना पीना बनाने का सिस्टम जो होता है उसे कहीं एकांत जगह पर रखा जाना चाहिए और बनाना चाहिए। अगर ये जो खाना बनाने का ये सिलेंडर वगैरह गैस ये कहीं एकांत जगह में होती तो शायद 2-4 लोग ही इस घटना के शिकार होते, 10 लोग होते ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जिस घर में खाना बन रहा था उसी घर में तैयारियां भी हो रही थी, उसी घर में सभी लोग थे, इसलिए ये घटना, इतनी बड़ी घटना घट गई। तो दोस्तों, अगर ये सच्ची घटना हमारी आपको पसंद आए, आपको अच्छी लगे, अगर ऐसी घटना की जानकारी आपको बराबर लेनी है हर रोज़, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो अगले कुछ पल बाद, कुछ घंटों बाद मैं फिर आपके सामने एक घटना लेकर आऊँगा, और ऐसी घटना आपको सुनाता रहूँगा, बताता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।